हरियाणा जिला रेवाड़ी बावल क्षेत्र के किसानों की फसल की खरीद अनाज मंडी में न होने पर किसान बेचारे खामोश होकर अपने अपने घरों में जा रुके। किसानों का कहना है कि मंडी में फसलों की खरीद करने वाले ठेकेदार अनाज मंडी में अपने अपने खास व्यक्तियों की फसलों की खरीदारी की जा रही है। दूसरे बेचारे किसानों की फसल में कमियां निकालकर वापस घर भेज दिया जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार कोई भी बने, किसानों का मसूवा तो वो होगा जो किसानों में भेदभाव नहीं देखते हुए उनकी फसलों को टाइम पर खरीदारी करे। शिकायती किसान सुरेश कुमार, जीतराम, दीपक, अजीत, बलबीर, शेर सिंह, हुकुमचंद, गुर्जर, करतार अन्य किसान उपस्थित रहे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइबर, शेयर करते रहिए। चैनल पर पल पल की अपडेट पाते रहे। चैनल पर खबर पर असर भी। ये है, एक तो मार्केटिंग सोसाइटी ने गुंडागर्दी मचा रखी है, सरकार ने मचा रखी है। क्यों? पहले आड़ती खरीदते थे, उनको सबको ठेका देना चाहिए, सबको तोलना चाहिए। एक हमारे यहाँ महावीर पकड़ रखा है रेवाड़ी से, राव साहब मिले हुए मैनेजर एरिए, उनको ठेका देते, मनमाने रेट देते। हमें क्यों? हमें लाइसेंसधारी है, हम मेरी नंबर 97 दुकानदार है, हम भी लाइसेंसधारी है। हमारे पास माल नहीं आ रहा है, उसके पास एक माल जा रहा है, कैसे क्या करेंगे? प्रतिबंध कर रखा है सिर्फ। हाँ, लूटता खोस हो, एक एक कट्टे पे 2-2 किलो 3-3 किलो सरसों कर रही है। भाग्य हाथ है, माल गीला है, भाग्य है। एक महावीर है ठेकेदार, वो रेवाड़ी का मालिक बना दिए इनने, बीजेपी वालों ने। क्या हम नहीं है? यहाँ के जमींदार भी हैं, दुकानदार भी हैं, क्या है? हाँ बिल्कुल, आड़े खाते भाई मेरा टोकन दे दे, आते मार्केट कमेटी आड़े नहीं तो अब लाइन में लगो, ना मिले 10 दिन मिलेगा। 4 साल से हो रही है, 5 साल से हो रही है, बीजेपी के टाइम से हो रही है सरकार। तो आप क्या करना चाहते? जीतराम सनोप चंदगीराम बावल का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ मंडी के अंदर अनाज की जो बिक्री होती है उसमें बहुत भारी समस्या है जमींदारों को कि यहाँ हर एक 5-5, 4-4 गाँव का रोस्टर बनाया जाए जिससे सबका नंबर आराम से आ जाए। जिसकी चलती है धींगा धींगी करके वो बेच जाते हैं, हमारे जैसे शरीफ आदमी रह जाते हैं। क्यों? हर एक के पास तो ट्रैक्टर नहीं है, कोई किराया कर लेता है, कैसे लेता है, वो कैसे खड़े हो। और सारे एकदम आने से तो मतलब व्यवस्था सारी बैठ जाती। मैं एसडीएम साहब से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इस पर पूरा ध्यान दिया जाए और हमारे रोस्टर बनवा दिया जाए यहाँ 5-5, 2-2, 4-4 गाँव का। अभी तक इनने कोई टाइम ही नहीं दिया जी आने का, तो आज का था लेकिन वहाँ गए टोकन के लिए, तब उन्होंने बोले जी आज नहीं मिलेगी, हड़ताल चल रही, क्या पता नाट के बोले आज नहीं मिलेगा टोकन। परेशानी का ये कोई व्यवस्था बनाओ नहीं, रोस्टर की इतने तो चलेगा, सारे आएंगे तो वही धींगा धींगी रहेगी, हमारे जैसे रह जाएगा लंगड़ा लूला आदमी, बूढ़ा आदमी है हमें, हमारा तो नंबर आएगा ही नहीं। बावड़ से वार्ड नंबर 8। यहाँ जो 3-4-5 साल से जो खरीद हो रही है, एक रेवाड़ी का बंदा है, उसी के थ्रू होती है। वो एक कांटा चला है, 2 चला है। यहाँ लाइसेंसधारी और बहुत है, उनको कोई चांस नहीं देते। अभी ये सुनने में आ रही कि वो 1 लाख कट्टा वो खरीदेगा पहले, उसके बाद कोई बात सोची जाएगी। तो धींग धींग हो रही है। फिर हमारे यहाँ 84 बहुत बड़ी लग रही है, कोसली रेवाड़ी भी यहाँ के बेचते हैं, तो वो लोग सेटिंग रख लेते हैं। तो मैं मनमानी, अब पता नहीं कौन है, कोई महावीर रेवाड़ी का राव साहब, वो सब उसी का हेज करते हैं जितना भी हमारे यहाँ स्टाफ बैठा है। और ये समझो कि मतलब जैसे आदमी भिखारी नहीं डोलता है कि भाई 2 रुपया दे दे, 3 रुपया अपनी फसल ले जाके भी भिखारी है भाई, अरे ले जा तेरी में 3 किलो कटवा तो सील है, 4 किलो कटवा तो सील है, सील कटवा दे तो तोड़ ले नहीं जाओ। अब कोई किराया का साधन ले आओ, बेचारो 1000 रुपया देन दे कर रहे हैं, छेबर कर रहे हैं, कोई वाली वारिस नहीं। अगर उनके ग्रुप से जुड़े हुए हो तो ठीक है, अगर उसके ग्रुप से बाहर हो तो घना ही हमारे घना ही जाए। कोई पालन पोषण के लिए 10-10 रुपये के रस्सी लेंगे, सड़ा लटका देंगे पेड़ का, और तो क्यों होगा ऐसे बत्ती और को रहा ना बची। अब खेल खत्म है। जमींदार तो एक नाम का बच गया, बाकी कुछ नहीं बचा जमींदार के पास में। पहले कर्जवान है, आगे कर्जवान है। तो आप क्या आवे हमने सुरक्षा दे, हमारी बात माने, हमें सरकार से कोई मतलब नहीं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लोक दल हो, जेजेपी हो, लेकिन कहने का मतलब जैसा हमारा, हम जो पूरा देश का पेट भरा है, हमें सुनना चाहिए, हमारा माल खरीदना चाहिए। 1-2 रुपया को कहीं बाजार में सौदा ले तो वो धनी अपनी दुकान का अपना पैसा बताता है, हमारा दूसरा बताओ है। पूरे सर्दी अपने सिर पे लिकाटते हैं, बादल होता है जब प्रसाद बांटा, भाई ओला मत घेर दिए, फलानी मत कर दिए। तो जमींदार का तो एक ये सारी सरकारों के पास बहाना है, बाकी साला सब रसातल में गया मामला, कुछ नहीं बचा।
20-20, 25-25 हज़ार में ठेके पे लेते हैं। और फिर ये हालत है, दर दर की ठोकर खानी पड़े भाई बाबूजी, और कुछ नहीं है ये। मेरे विचार से तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी उम्र 60 साल हो गई, मुझे तो ऐसा लगता है कि जितनी जुमलाबाज, जितनी झूठी सरकार ये बीजेपी की है, इतनी शायद आज तक ना आई, ना आने की उम्मीद है। ये तो चुनाव में जीत के अपने मस्ती लेने की बात है, बाकी कोई फंडा ना है कैसा का भी। ये तो खाली इनका एक बहाना है। ये कहते हैं दूसरी पार्टी की रेवड़ी बेच रहे हैं, तू क्यों दे रहे हो 5-5 किलो गेहूँ बाजरो? तो ये यार जिनको जो घर को मालिक है वो अपनी छाया ने खट्टी थोड़ी बताओ। वो अगर कोई दूसरा आदमी होता ना लोकल भी, तो वो जेल में जाता। इसने तो कई घड़ा ही लंबा फंडा कर रखा है और क्लियर हो गया। इनके महकमे के अफसर बंद हो गए जो बंद पड़े हैं, और जो मालिक है वो आज़ाद घूम रहा है। सरकार गिर गई, फिर मंत्री बन गया, फिर दूसरा बन गया, और कोई कहन सुना नहीं ना है कैसे भी। इनका तो छोड़ो, अगर अदर पार्टी का भी बैठे चले जाए तो वॉशिंग मशीन में धो कर उसको शुद्ध कर देते हैं। इनका तो है ही, अगर अदर पार्टी का भी जाके पट्टो ओढ़ ले तो वो वहीं दिन शुद्ध हो जाए। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा हो जाए तो क्लीन चिट। नहीं तो ईडी, और हम तो यो चाहवा कि भाई हमारी जमींदारों की जो बात चल रही है, जो हमें रेट मिलना चाहिए था, जब ये नरेंद्र मोदी सीएम था गुजरात का, जब इसने कहा था कि भाई जमींदार को स्वामीनाथ की वो जो है ना, स्वामीनाथन का रेट दिया जाए, C2+ दिया जाए। और ये इसका खुद का, जब गुजरात का प्रधान सीएम था तो जब कहा था। अब ये बॉर्डर पर रोज पिट रहे हैं, रोज मर रहे हैं, कहीं के प्लास्टिक की गोली मार रहे हैं, कहीं के आंसू गैस गे रहे हैं, और ऐसा बना दिया जैसे बहन जो पाकिस्तान के भी नहीं है ऐसी बाउंड्री, जो रोडों पे बाउंड्री बना के पटक रखे वहाँ। नहीं तो वो सीधा रामलीला मैदान में जा रहा था। कहाँ दिक्कत थी हरियाणा सरकार को उनको रोकने की, उन पर आंसू गैस के और ये धमाका मारने की। और वो भी इस ढंग से, जो उग्रवादियों पे भी शायद आज तक ऐसी वीडियो नहीं दिखा सकते ये लोग। देखो जी, इनकी सेटिंग से तो सारा देश में आएगी, अदरवाइज इनका बहुत बुरा हाल हो जाना चाहिए हमारा अपना हिसाब से तो। और जैसे इन्होंने कहते हैं 400 पार, तो 400 पार इनका अपना एक खुद का कोई फंडा है जो EVM से सेट है। नहीं, आम आदमी की बात है कि भाई ये गलत है, ये गलत है। इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, रेल बेची, हवाई जहाज बेचा, LIC बेची, सब कुछ बेच दे। जैसे लालू का भी मंत्री, रेल मंत्री था, तो मैंने जो स्क्रैप पड़ा था वो बेच के फायदा भी दिखा दिया और टिकट का रेट भी घटा दिया। ये हालात हो रही हैं आज इनकी। और बड़े बड़े इन्होंने ये जो हैं, ये 5-7 आदमी जो पूरा हिंदुस्तान पे चला रहे हैं, वो इनके रक्षक हैं। और ये किसी जमाने में ये कहते थे कि भाई कांग्रेस सरकार रैलियों पे बहुत पैसा खर्च करती है, जो कि आज बीजेपी सरकार अरबों खरबों रुपया सिर्फ रोड शो, रैली और अदर जगह से, अगर गुजरात में है तो पूरा हिंदुस्तान की भीड़ पहुंच जाएगी बेटे, बढ़िया बढ़िया बस जाएंगी लग्जरी। तो मेरे विचार से तो अरबों खरबों आगा। ये तो इतना बकवास है। और आज तक इसने रिप्लाई नहीं करी कि हमारा काला धन आ कितना गया और बच कितना गया, जबकि नोटबंदी होने के बाद वो तो क्लीन चिट हो ही गया। और ये भी आज तक नहीं बताई इसने कि भाई हमारे पास में काला धोला पीला करके हमारा नोट कितना कलेक्शन हुआ, कितना उस टाइम हमारा सरकार के पास था। कोई इस चीज का आज तक डाटा नहीं दिया। जो हमारा बड़ा बुजुर्गों के पास जो अपना 10-20 रखे था ढारा ढका, वो सब बेचारे बेकार कर दिए। वो गैल डोले, भाई बाबा तू तो पैसा ना दे तो तेरे का ना 50,000 के सारा बेटा मैं तेरे कोई बुरा टाइम पे धर रह गया था, वो भी बर्बाद कर दिए। जो 400 पार कह रहे हैं, ये बार बार हम भी कह रहे हैं, हमें पूरा अंदेशा है कि इनकी मशीनों में सेटिंग है। नहीं ऐसे कैसे कह देंगे कि भाई हम 400 पार, और ये नहीं बैलेट पेपर से कराएंगे ही नहीं। अगर बैलेट पेपर से कराएंगे तो ये 100 भी पार ना करें। अगर बैलेट पेपर से मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर 100 पार कर जाए, 400 की तो बात छोड़ो। अरे भाई मशीन है जब, तो 542 है, 542 की 542 भी ले सकें ये।